बाबा जी जय महाकाल। जय श्री महाकाल। कहाँ से हैं आप? महाराज हम उज्जैन महादेव की नगरी अवंतिका उज्जैन से हैं। वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है अपना महाकालेश्वर। यहाँ कब से आए हैं? यहाँ अभी 5 दिवस हुआ है हमें आए हुए। ये जो कामाख्या मंदिर है उसकी क्या विशेषता है? कामाख्या मंदिर भगवान शिव शक्ति का प्रतीक है। शिव की शक्ति सती माँ पार्वती, उनका एक अभिन्न अंग यहाँ पर गिरा था, जिसकी हम लोग पूरा पूजा और आराधना करते हैं। हो गया। जिनकी हम आराधना करते हैं। और ये जो जैन सैलाब देख रहे हैं, भक्तों की आस्था देख रहे हैं, ये सत्य सनातन धर्म की आस्था है। यह दर्शाता है कि मानव धर्म अभी जीवित है। मानव धर्म जब तक धर्म है तब तक मानव है, और मानव जब तक है तभी तक धर्म है। धर्म को कौन बचाएगा? जीव जंतु तो बनाएंगे नहीं, मानव ही बनाएगा। अभी जो अम्बुबाची मेला लगा था यहाँ पे कामाख्या में, कितने साधु संत लोग आए होंगे? यहाँ पर हजारों साधु संत आते हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक स्थल है। और हमारे तांत्रिक और मांत्रिक विद्याओं की 10 विद्याओं में 6 विद्याएं यहाँ विराजमान हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों से जो साधु संत जंगल, गुफाओं, रेगिस्तान, पहाड़ों पर रहते हैं, वो सब भी इस अमूल्य समय पर यहाँ अपनी साधना सिद्धि के लिए आते हैं और यहाँ से अपनी साधना सिद्धि प्राप्त करके जाते हैं। 10 महाविद्या जैसे यहाँ स्थापित है, उसमें 6 विद्या जो है ब्रह्मांड में तांत्रिक और मांत्रिक कुल 10 विद्याएं हैं, जिनमें 6 विद्याएं इस स्थल पे विराजमान है, इस क्षेत्र में विराजमान। वो 6 विद्या कौन कौन सी है, कुछ बता पाएंगे? वो आप लोगों के किसी कार्य की नहीं हो, तंत्र मंत्र की है आप ही के लिए। एक साधु संत किसके लिए कामना करता है? जग कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। आप लोग किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं तो साधु संतों के पास आते हैं, तो आपको जीवन की राह बताते हैं। बाबा रे आपने ये गलती करी है, आपके साथ यह ग्रह नक्षत्र उल्टा पड़ रहा है, आप ये विधान कीजिए तो आपका सुख शांति से जीवन व्यतीत हो। यहाँ पे जो अम्बुबाची जो मेला लगता है 3 दिन के लिए, माता जी का कपाट बंद होती है। उसके बाद में जो वहाँ कपड़ा बिछाया जाता है वो लाल कलर में बदल जाता है, बोलते हैं। ये क्या बात है? देखिए, शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पे माँ सती, माँ शक्ति का निम्न भाग गिरा था। उस कारण से इस समय उनका रजस्व होता है, उसी से वो वस्त्र लाल हो जाते हैं और वो बड़ा पवित्र माना जाता है। उसकी बड़ी महत्व है, क्योंकि वो माँ सती है, शक्ति है। यहाँ पे बलि वगैरह भी चलता है शायद? देखिए, बलि प्रथा भी है, क्योंकि माँ काली, माँ दुर्गा जो है ना, कुपित होती है, तो उनको संतुष्ट करने के लिए बलि चढ़ाया जाता है। तो वो देखती है तो शांत हो जाती है। हर जगह की अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं। यही प्रथा, यही संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है, ये सबको एकत्रित करती है। सनातन धर्म के अनुसार क्या बलि प्रथा सही है? नहीं, सनातन धर्म के अनुसार बलि प्रथा, किसी जीव की बलि उचित नहीं है। बलि हम लोग भी चढ़ाते हैं नवरात्रि वगैरह में, लेकिन वो बलि मूंग की होती है। हम अन्य चीज़ की बलि चढ़ाते हैं। बलि का मतलब क्या है? कि हमने आपको अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम किसी जीव को समर्पण करें। बलि की विधा है तो बलि के लिए हम और भी चीज़ उपयोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे तो फिर जो बलि चढ़ती है वो तो फिर सीधा सीधा एक जीता जागता जीव को ही जो बलि देते हैं। ये अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, अपनी आस्था है। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई किसी आस्था से मानता है तो सही है। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से किसी जीव की बलि उचित नहीं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को हम सत्य का संदेश देना चाहते हैं। बाबा रे, कोई जीवन में गलत काम नहीं करने का, माता पिता का सेवा करें। आपके घर में ही प्रभु विराजमान है। उसी माँ कामाख्या को आप यहाँ पूजने आते हैं, वही माँ तो आपके घर में भी विराजमान है। माँ बाप की सेवा करें, हमेशा सुखी रहेंगे। घर में प्रभु।